जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। हे गुरुजी, चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम तेरी ही लगन में रखना। सुख के उजाले हो, दुख के अंधेर, जो भी हो हरदम मगन में रखना। सांसों की माला, सिमरन के मोती, मन नहीं भटके जपन में रखना। पलके जो मूंदे तेरे हो दर्शन, हरदम इसी तड़पन में रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में नतमस्तक होकर अपने पति, अपने बच्चे और अपने भाई बहनों की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हर पल हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, हर पल हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं। हर पल हमारे पास होने का एहसास मेरे बाबा जो आप दिलाते हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आप हमें मिल गए, हमारा जीवन धन्य हो गया मेरे बाबा, धन्य हो गया। कभी नहीं सोचा था मेरे बाबा कि इतना अच्छा नसीब होगा मेरा, कि मेरे आराध्य, मेरे शिव शक्ति, मेरे भोलेनाथ मुझे गुरु के रूप में भी मिलेंगे। कभी नहीं सोचा था मेरे भोलेनाथ। मेरे को तो लगता था कि शायद मुझे इस जन्म में कभी गुरु मिलेंगे ही नहीं मेरे गुरुजी, क्योंकि मुझे कभी भी कहीं पर भी विश्वास नहीं होता था गुरुजी। कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे इन गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरुजी, आपको पता है कि मेरी जो मम्मी थी, जो इस वक्त आपके श्री चरणों में जा चुकी हैं गुरुजी, तो मेरी मम्मी भी बहुत ही धार्मिक महिला थी गुरुजी, आप तो सब जानते हैं। मेरी मम्मी भी सत्संग जाया करती थी संगत जी, और जब भी सत्संग जाती थी और वहाँ से आने के बाद अपने एक्सपीरियंस हमें बताती थी, वहाँ पे जो वाणी चलती थी उसके बारे में हमें बताती थी। जो भी उन्होंने उस दिन सीखा
वो हमें बताती थी। संगत जी, मैं सत्संग में नहीं गई, लेकिन मेरी मम्मी जो भी वहाँ पर सीख कर आती थी, जो भी वाणी, जो भी पाठ, जो भी कहानी के माध्यम से उनको जो सीख मिलती थी, वो हमेशा आकर बताती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनने में। संगत जी, वही जो मेरी मम्मी हम सबको बताती थी संगत जी, वही सब दिल पर इतना प्रभाव छोड़कर जाती थी वो बातें। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता था कि कितना अच्छा होता है सत्संग, कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। संगत जी, सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज को दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ गुरु जी महाराज, कि आपने मुझे बहुत ही प्यारे माता पिता दिए थे गुरु जी, जो बहुत ही सीधे साधे सच्चे, आप ही का अंश था उनमें। मेरे गुरु जी महाराज, बहुत ही अच्छा चरित्र, बहुत ही अच्छी आदतें, बहुत ही अच्छा स्वभाव, बहुत ही अच्छी अच्छी सीख उन्होंने हम सबको दी है, अपने बच्चों को दी है। मेरे भगवान जी, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता संगत जी कि हमारे कौन माता पिता होंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, किससे हमारा विवाह होने वाला है, कौन हमारे बच्चे होंगे, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता संगत जी। सब कुछ हमारे जो गुरु जी महाराज है, हमारे जो परमपिता परमेश्वर है, वही सब डिसाइड करते हैं संगत जी। लेकिन मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे इस जीवन में जो माता पिता दिए थे, बहुत ही प्यारे माता पिता थे संगत जी। मेरे मम्मी पापा दोनों ही मेरे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में हैं संगत जी। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे जो उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं ना संगत जी, वो हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि गुरु जी महाराज ने बहुत पहले से ही अपनी सीख जो वो हमें देना चाहते थे, वो बचपन से ही उनके बीज हमारे अंदर डाल दिए थे संगत जी। क्योंकि आज हम अपने गुरु जी की संगत हैं, तब हमारी मम्मी भी अपने गुरु जी की संगत हुआ करती थी संगत जी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मम्मी जी के गुरु जी कौन हैं, हमेशा यही सुना था कि उनके भी जो गुरु जी थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे गुरु जी थे संगत जी। मुझे नाम तो उनका नहीं पता था। अब मेरी मम्मी जब से जा चुके हैं इस दुनिया से संगत जी, तो उनकी भी जो भी बुक्स हुआ करती थी उनके गुरु जी की, मेरी मम्मी के हाथ की लिखी हुई वानियाँ, भजन, उनके गुरु जी का स्वरूप सब मेरे पास है संगत जी। तो वो जो स्वरूप था उनके गुरु जी का संगत जी, मैं नहीं जानती थी कि उनका नाम क्या है। मुझे इतना पता है कि जब मेरी मम्मी को उनके गुरु जी का स्वरूप मिला था, तो बहुत खुश हुई थी, वो बहुत खुश हुई थी। और उन्होंने मुझे बताया था संगत जी कि गुरु जी का जो स्वरूप होता है, वो कभी भी मार्केट में नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से कोई संगत ही या फिर स्वयं गुरु जी महाराज ही उनको वो स्वरूप देते हैं। तो जिस दिन मेरी मम्मी को वो स्वरूप मिला था, वो बहुत खुश हुई थी कि मुझे मेरा स्वरूप मिल गया, मुझे मेरे गुरुजी मिल गए संगत जी। बहुत खुश हुई थी मेरी मम्मी। तो वो स्वरूप अभी भी मेरे पास ही है संगत जी, लेकिन मैं उनको पहचानती नहीं थी कि वो कौन से गुरु हैं। अगर मुझे नाम से उनके बारे में थोड़ा भी पता होता संगत जी, तो मैं गूगल सर्च कर लेती। लेकिन इतना ही पता था कि उनको हमेशा यही कहा जाता था कि भगवान जी का सत्संग हो रहा है, भगवान जी आए हुए हैं। जैसा कि हमको पता है संगत जी कि जो गुरु जी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल पे पहुंच चुके होते हैं अपने, और बहुत सारे लोगों का कल्याण कर रहे होते हैं संगत जी। तो हम जो है उन गुरुजी को, उनकी इतनी दिव्यता देखकर उनको भगवान जी कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनमें जो अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जो दिव्य तेज होता है, जो उनकी इतनी आध्यात्मिक जर्नी इतनी सुपर स्ट्रॉन्ग होती है संगत जी। तो हम जो कि साधारण मनुष्य होते हैं, हम अपने सामने इतनी दिव्य शक्तियों का अनुभव जब कर रहे होते हैं, तो हम उनको भगवान जी कहना शुरू कर देते हैं, जो कि सच ही है संगत जी। जैसा कि हम भी देख रहे हैं कि संगत जी, हमारे जो गुरु जी हैं वो तो स्वयं भगवान हैं ही संगत जी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जब हमारे गुरु जी महाराज बचपन में इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते थे,
ऐसे ऐसे अनुभव वो किया करते थे कि लोग हैरान हो जाते थे। तो हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी की जो माता जी थी, उन्होंने ही हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी को गुरुजी कहना आरंभ कर दिया था। तभी से गुरुजी का नाम ऐसे ही हमारे बीच में समा गया है संगत जी। उनकी माता जी ने ही उनको ये गुरुजी शब्द कहकर पुकारा था और आज हमारे प्यारे गुरुजी हमारे सबके मन में बसते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे ब्रह्मांड नायक, मेरे देवों के देव महादेव, मेरे जगत पिता, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, हम सब की तरफ से नतमस्तक होकर आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी कि आपने बचपन से ही हमारे अंदर वो इतनी अच्छी अच्छी बातें डाल दी बाबा जी कि हम आज आपकी कृपा के लायक भी बन पाए। अगर बचपन में ही गुरुजी हमें वो सीख ना मिली होती, वो ईमानदारी, वो अच्छाई, वो सबके लिए अच्छा करने की आदत अगर आपने हमें नहीं दी होती, हमारे मम्मी पापा के द्वारा आपने हम तक नहीं पहुंचाई होती, तो शायद हम इस लायक ना बन पाए होते। गुरुजी महाराज की आपकी नज़र हम पे पड़ती मेरे बाबा। मैं तो अपने मम्मी पापा का भी बहुत बहुत शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें वो संस्कार दिए कि आज वो नहीं है हमारे बीच में गुरुजी, लेकिन उन्होंने जो हमें बनाया उसके कारण हमारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी की नज़र हम पर पड़ी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी चरनी शरणी लगाया, अपने इतने करीब बुलाया मेरे बाबा कि आप इतना प्यार करते हैं अपनी बेटी से बाबा, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपके बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं बाबा, आपसे ही दिन की शुरुआत होती है और हमेशा आप हमारे मन में बसे रहते हैं। सिर्फ गुरुजी गुरुजी और गुरुजी का ही ख्याल हमारे मन में समाया रहता है मेरे गुरुजी। और संगत जी, जो मैं आपको कहना चाह रही थी वो मैं ये कहना चाह रही थी संगत जी कि कल अचानक से मेरे जो हस्बैंड हैं संगत जी, वो टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते संगत जी। बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ही प्यारे हस्बैंड दिए हैं संगत जी। बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं वो, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत ही प्यारे संस्कार गुरुजी महाराज ने उनको दिए हैं संगत जी। तो वो एक प्रोग्राम देख रहे थे टीवी में। अचानक से संगत जी मैं रूम से गुजरी और जब मैंने रूम से जाते हुए अचानक मेरी नज़र टीवी पर पड़ी तो मैं देखकर हैरान हो गई संगत जी। वहाँ पर उन्हीं गुरुजी की स्वरूप दिखा मुझे जो कि मेरे मम्मी के गुरुजी थे संगत जी। मैं बहुत ही खुश हुई। मैंने कहा अरे ये कौन से गुरुजी है, मुझे आज तक इनका नाम नहीं पता था। इनको स्वरूप भी मेरे पास है जो मेरी मम्मा मेरे पास छोड़ कर गए हैं। तो संगत जी तब मैंने उनको देखा टीवी पर और उनका पॉडकास्ट आ रहा था। उनकी ही जो आगे संगत रही होंगी संगत जी, क्योंकि जैसे हम अपने गुरुजी के डिवोटीज़ हैं, खूब सारा संगत परिवार है, ऐसे ही उन गुरुजी का भी बहुत ही बड़ा एक संगत परिवार है। तो वो जो एक संगत परिवार में से एक आंटी जी थी संगत जी, वो टीवी में अपने चैनल पर उनकी महिमा के बारे में बता रही थी और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी संगत जी। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो बता रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैं कल उनका नाम जान पाई संगत जी। और मैं अपने गुरुजी महाराज के आगे जब पूजा करने गई तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी महाराज को कहा गुरुजी महाराज मम्मी आज मेरे पास नहीं है, मेरी मम्मी तो आपके पास चली गई गुरुजी, लेकिन आज आपने मुझे मेरी मम्मा के गुरुजी से मिला दिया। आपने मुझे उनकी पहचान करा दी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उनका नाम क्या है संगत जी। और मम्मी के समय पे जो भी मम्मी की दोस्त हुआ करती थी, जो उसी सत्संग में जाती थी, मेरा उनसे भी कोई कांटेक्ट नहीं है। कई बार सोचा कि उनसे बात करूं,
उनसे मिलूं, लेकिन नहीं हो पाया संगत जी। किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ना ही किसी का घर मुझे अच्छे से पता था, ना ही किसी का फ़ोन नंबर मेरे पास था कि मैं किसी से भी कांटेक्ट कर पाऊँ संगत जी। वो जो गुरुजी थे, उनका जो नाम है संगत जी, मैं बोलूँ, उनका नाम लक्ष्मी भगवान था संगत जी। और उनका स्वरूप गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पास है। आज मेरे पास मेरे गुरुजी भी हैं, और गुरुजी महाराज ने इतनी दिव्य अनुभूति कराई कि मेरी मम्मा के जो गुरुजी हैं, उनका स्वरूप भी मेरे पास है संगत जी। और कल इतनी सालों बाद मुझे गुरुजी महाराज ने उनको टीवी पर दिखाया, और मुझे उनका नाम पता लगा कि उनका नाम लक्ष्मी भगवान है संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को उनके भी दर्शन कराए संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने उनसे भी मेरा कनेक्शन कराया संगत जी। अब मैं उनका स्वरूप निकाल लूँगी संगत जी। वो एक तरफ मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो अपने गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया हुआ है। उनको मैंने एक तरफ रखा हुआ है संगत जी बैग में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, मेरे को उनके रूल्स रेगुलेशन नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने उनको एज अ गुरु नहीं, मतलब मैं उनको बना पाई या बनाऊँगी। मैं कौन होती हूँ बनाने वाली संगत जी। गुरुजी महाराज तो खुद ही हमें चुनते हैं, है ना संगत जी। तो मम्मी वहाँ जाया करती थी, लेकिन उन्होंने तो, मेरी मम्मा को पता था कि मेरी आस्था हमेशा से ही मेरे भोलेनाथ में है, तो भोलेनाथ ने मुझे खुद ही चुन लिया। इसीलिए मेरा कनेक्शन वहाँ नहीं बना संगत जी। लेकिन वो भी, जब भी उनके यहाँ से मम्मा आती थी, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताती थी। जैसे हमारे गुरुजी महाराज कहते ही हैं संगत जी कि हर गुरु में हमारे गुरुजी महाराज का ही वास होता है, क्योंकि जो भी एक दिव्य शक्ति के रूप में, गुरुजी के रूप में अपने संगत परिवार को चला रहे हैं संगत जी, हर उस सच्चे गुरु में हमारे गुरुजी का ही वास होता है। तो उन गुरु में भी हमारे गुरुजी का ही वास होगा संगत जी। बहुत बड़ा संगत परिवार है उनका भी, बहुत दूर दूर से उनके दर्शन करने आते हैं। बहुत जगह जगह उनके भी सेंटर्स हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी जी के हैं, ऐसे उनके भी बहुत जगह जगह सेंटर्स हैं। तो हमारे गुरुजी तो हमें किसी भी रूप में मिल जाए संगत जी, गुरु शब्द ही एक है जो कि हमें भव सागर से तार देते हैं। तो हमारे प्यारे गुरु का हमारे जीवन में होना ही संगत जी हमारा कल्याण तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, कि जब हम अपने गुरु जी महाराज की चरनी शरणी लगे होते हैं, तो हमारे जीवन का उद्धार तो निश्चित है संगत जी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने कल मुझे जब मम्मी के गुरुजी के दर्शन कराए संगत जी, तो आंखों में आंसू आ गए कि मम्मा नहीं है। आज मेरी मम्मा होती तो बहुत खुश होती, क्योंकि मम्मा हमेशा चाहती थी कि मेरे पास भी गुरु होने चाहिए। अब मम्मा जहाँ पर भी होंगी गुरुजी महाराज, अब उन्हें ज़रूर बताइएगा कि उनकी बेटी जो है, आपने उनको अपना लिया है। आप ज़रूर बताना कि उनकी बेटी आपकी चरनी शरणी लगी है, वो आपकी शिष्या है, वो आपकी संगत है। आप उन्हें ज़रूर बताना गुरुजी, वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि हमेशा वो चाहती थी कि गुरु जी का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा मुझे कहती थी कि पुत्र तू भी किसी गुरु की शरण ले ले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे महाराज, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य स्वयं ही मुझे चुन लेंगे और अपनी बेटी की इस कश्मकश से अपनी इस बेटी को निकाल देंगे। तो आपका अनंतम 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 कोटि धन्यवाद मेरे महाराज, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे जीवन को पूर्ण करने के लिए एक सद्गुरु के रूप में, मेरे आराध्य के रूप में, मेरी शिव शक्ति के रूप में, मेरे पूर्ण गुरु के रूप में, मेरे प्यारे प्यारे गुरुबा के रूप में मेरे जीवन में आने के लिए मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों को अपनी चरनी शरणी लगाने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद मेरे बाबा, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपका जितना भी आभार व्यक्त करो उतना कम है मेरे बाबा। इतनी प्यारी आपने ये लाइफ बना दी है गुरुजी महाराज, इतना आपने हमें चेंज कर दिया है गुरुजी महाराज कि अब इस दुनिया में कहीं मन नहीं लगता गुरुजी महाराज, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के भजन सुनने में, उनके सत्संग सुनने में,
उनके शॉर्ट्स देखने में, उनके मैसेजेस पढ़ने में, उनका शुक्राना सत्संग करने में, उनका शुक्राना सत्संग सुनने में ही मन लगता है। और मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका सत्संग अटेंड करना, आपके द्वार पे आना, आपसे बातें करना, बस और बस सिर्फ आपका ही चिंतन करते रहना, यही हमारा सबसे अनमोल काम है जो हम करना चाहते हैं प्रभु। कुछ और करने में मन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुजी 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 गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी। इतना प्यार जो आपने हमें दे दिया है ना गुरुजी, इतना ज़्यादा हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं गुरुजी, क्योंकि इतना प्यार हमें किसी ने नहीं दिया गुरुजी, इतना प्यार आप हमें करते हैं मेरे बाबा। हर पल आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो हमें समझ भी नहीं आ रहा। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। 3-4 दिन पहले की बात है संगत जी। मैं अचानक किचन में खाना बना रही थी संगत जी। रात को आई थिंक 11 या 11:30 का समय था संगत जी। लेट हो जाता है कभी कभी। तो मैं रोटी बना रही थी संगत जी। तो जब मैं रोटी बना रही थी संगत जी, अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि विंडो के बाहर से कोई चीज़ क्रॉस हुई है। मतलब बिल्कुल ऐसे लगा कि कोई एक बंदा है जो कि सामने से क्रॉस होकर गया है संगत जी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मुझे लगा मे बी घर का ही कोई मेंबर होगा जो बाहर लॉबी में घूम रहा होगा। मे बी रात के टाइम पे जैसे हम अपना लॉक करते हैं बाहर का गेट, तो शायद कोई लॉक करने गया होगा। लेकिन संगत जी, जब मैं बैक ऑफ हुई और मैंने अपने सब तरफ देखा सबको, तो जितने भी जो मेंबर्स थे मेरी फैमिली में, सब के सब अपनी जगह पर टीवी देख रहे थे, बैठे हुए थे, कोई भी बाहर नहीं था संगत जी। लेकिन संगत जी फिर मैं वापस किचन में गई तो मुझे ऐसा लगा कि एक खिड़की से तो मुझे लगा कि कोई चीज़ जैसे क्रॉस होकर गई है। दूसरी खिड़की जो कि मेरे लेफ़्ट हैंड पे थी, वहाँ से मैंने देखा संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेल है जो कि बहुत ही स्लिम ट्रिम सा है, वो एकदम से क्रॉस होके जा रहा है संगत जी। मुझे समझ में नहीं आया, एक शेडो सी जैसे कहते हैं ना संगत जी, वो क्रॉस हुई है। और जो मुझे पीछे से ऐसे लगा कि एक स्लिम ट्रिम सा कोई मेल है जो कि क्रॉस हुआ है संगत जी। संगत जी, पहले मैं घबरा गई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को आकर बताया और मैंने उन्हें बोला कि आप ज़रा रिकॉर्डिंग चेक करो संगत जी। उन्होंने रिकॉर्डिंग चेक करी तो रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं आया संगत जी, कुछ भी नहीं आया। उन्होंने मुझे बोला कि कोई गाड़ी क्रॉस हुई होगी यहाँ से, तो ऐसे लगा होगा कि उसकी शेडो आई है। मैंने कहा नहीं, गाड़ी तो इतनी सारी क्रॉस होती है, ऐसे थोड़ी लगता है। ऐसा लगा कि जैसे कि कोई पास हुआ है यहाँ से। लेकिन उन्होंने मेरी बात को थोड़ा सा अनसुना सा कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही होता है, जब कोई ऐसी गाड़ी वाड़ी अचानक निकलती है तो शेडो हो जाती है। मैंने को भी लगा संगत जी कि अब क्या बोलूँ, जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन क्रॉस होकर गया है क्या, तो मैं क्या ही बोलूँ संगत जी। मेरे को बस इतना बोला, मैंने कहा कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी थी जो क्रॉस होकर गई है, ये तो श्योर है संगत जी। उसके बाद चलो संगत जी, मैं आ गई, मैंने अपना बाकी का काम निपटाया और मैं उस बात को लेट गो कर दिया संगत जी। अगले दिन सुबह जब मैंने सत्संग सुना संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे बोला, जैसे कि होता है संगत जी कि जब भी मैं यूट्यूब में कोई सत्संग सुन रही होती हूँ तो हम स्क्रॉल करते हैं संगत जी। और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे अच्छे अच्छे मैसेजेस हमारे पास होते हैं तो हम सेव कर लेते हैं संगत जी। तो ऐसे ही मेरे पास वीडियोज़ आ रहे थे सत्संग की, तो मैंने सेव कर रही थी संगत जी। तो कंटिन्यूसली मैंने 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ सत्संग जो थे वो सेव कर लिए कि मैंने बाद में एक साथ सुन लूँगी संगत जी। उसमें ही एक सत्संग आता है जिसमें मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सत्संग को इग्नोर करती जा रही है, अभी के अभी सत्संग को सुन, मेरा आदेश मान। और संगत जी, उसमें गुरुजी महाराज का जो मैसेज था वो गुस्से में था संगत जी, और ऐसा उस पर रेड कलर का बॉर्डर भी आ रहा था। और मुझे लगा, मैं कहा नहीं, मेरे गुरुजी महाराज मुझसे गुस्सा है तो इस मैसेज को मैं भी सुनूंगी। और सच बात है कि मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ और सेव करते जा रही हूँ और मैं एक भी अभी सुन नहीं रही। तो संगत जी, मैंने एकदम से उस मैसेज को क्लिक किया तो वो वीडियो स्टार्ट हो गया संगत जी। आप मानेंगे नहीं संगत जी कि जो वो वीडियो स्टार्ट हुआ संगत जी, उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि एक फैमिली थी जो कि अपने वेकेशन पे बाहर गई थी किसी दूसरी कंट्री में संगत जी। और जिस जगह पर वो रुके थे संगत जी, बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही अच्छा फ्लैट था जहाँ पे वो लोग रुके संगत जी। लेकिन रात को वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ पर जब वो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ सो रही थी संगत जी, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको बहुत ही ज़्यादा भयानक सपने आए संगत जी। और फिर जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने
गुरुजी महाराज का सत्संग सुनना शुरू कर दिया और उनके मन में ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कोई नेगेटिविटी है उस रूम में संगत जी। तो वो बहुत घबरा गए संगत जी, और उन्होंने हस्बैंड को उठाया और हस्बैंड से उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, मुझे बहुत ही अजीब सा सपना आया और यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। तो उनके हस्बैंड ने भी यही बोला कि मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे भी कुछ अलग सा ऐसा सपना आया। और संगत जी, और उनके हस्बैंड ने ये बोला कि तुम अभी गई थी ना, तुम अभी यहाँ से निकल कर वॉशरूम तक। तो आंटी ने बताया कि नहीं, मैं तो अभी उठी हूँ, मैं तो अभी गई थी। लेकिन उनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, थोड़ी देर पहले भी तो तुम गई थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जस्ट उठी हूँ अभी, मैं तो इससे पहले उठी ही नहीं संगत जी। तो आप समझो संगत जी, इसमें मेरे गुरुजी महाराज का ये इशारा था कि जो चीज़ उनके हस्बैंड ने फ़ील करी, उनके हस्बैंड ने वो फ़ील किया कि जबकि उनकी जो वाइफ थी वो सो रही थी संगत जी, तब भी उनके हस्बैंड ने ये फ़ील किया कि कोई ना कोई जो था वो क्रॉस होके वॉशरूम तक गया है संगत जी। ठीक है ना संगत जी। तो ये बात सोच कर मेरे दिमाग में भी टेलीपैथी हुई कि जबकि वहाँ पर कोई नहीं था, वो आंटी जी सो रही थी, उनके हस्बैंड भी सो रहे थे और छोटी बच्ची भी सो रही थी, तब भी अंकल को ऐसा लगा कि कोई चीज़ जो है वो क्रॉस होकर गई है। तो उन्होंने अपनी वाइफ को ही समझा कि बच्ची तो छोटी ही थी, कि उनकी वाइफ ही है जो वॉशरूम गई होगी संगत जी। लेकिन जब उनकी वाइफ से उनकी बात हुई तो पता लगा कि नहीं, वो तो अभी उठी हैं, वो तो गई ही नहीं थी। तो यह बात सुनकर मुझे संकेत हुआ संगत जी कि जो भी मैंने फ़ील किया था कि रसोई के पास से कोई क्रॉस होकर गया है, यानी संगत जी वो मेरा कोई डाउट नहीं था, वो कोई ना कोई नेगेटिविटी थी संगत जी। क्योंकि उसी सत्संग में उन्होंने आगे बताया था संगत जी कि बहुत ही ज़्यादा उन आंटी ने भयानक सपना देखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला था। और उनको समझ में आ गया था कि इस रूम में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी है संगत जी। वही मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास दिला दिया था कि कोई ना कोई नेगेटिविटी थी संगत जी, जो मैंने भी फील करी और एकदम से वो क्रॉस होकर गई संगत जी। कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज हमारी रक्षा कर रहे होते हैं संगत जी, नहीं तो हमें नहीं पता कि कौन है वो लोग जो हमारे लिए ये नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, या हमारे लिए कौन कौन सी गलत गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, हमें नहीं पता संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र तुझे नहीं पता, तुझे कुछ हो नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है पुत्र कि कोई कुछ कर नहीं रहा। संगत जी, मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ है संगत जी। दुनिया कोई कसर नहीं छोड़ रही है कुछ भी करने की संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें अपनी शरण में लगाए हुए हैं संगत जी, और हमारे हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे कष्टों को काट रहे हैं संगत जी। हमें खबर भी नहीं होती कि क्या हो रहा है आसपास, और हमारे महाराज की हर पल नज़र हम पर रहती है, क्योंकि हर पल हमारे महाराज हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं संगत जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, आपके इतने प्यार, इतनी प्रोटेक्शन, इतनी केयर के लिए आपको बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मेरे को 2-3 दिन पहले आई थिंक, हाँ जी, एक सत्संग सुनवाया था गुरुजी महाराज में, जिसने गुरुजी महाराज ने बोला था कि पुत्र मेरे स्वरूप के पास एक मूर्ति रखी हुई है संगत जी। उन्होंने बोला कि मेरे स्वरूप के पास पुत्र एक मूर्ति है, एक तस्वीर है, जिसे तू हटा दे, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज जो है वो किस तस्वीर के बारे में या किस मूर्ति के बारे में बता रहे हैं संगत जी। जब मैं मंदिर में गई तो मैंने देखा संगत जी, क्योंकि मैं पहले ही गुरुजी महाराज से, जब मैं कई महीने पहले जब गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा था जुलाई 2024 में संगत जी, तभी गुरुजी महाराज के ऐसे मैसेज आते थे। तो मैंने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, मूर्ति, काले धागे और बहुत कुछ मंदिर में से हटाया था संगत जी। और अब जब गुरुजी महाराज का दोबारा मैसेज आया संगत जी, तो मुझे, जब मैं मंदिर में गई तो संगत जी मुझे महाकाल जी की एक तस्वीर दिखाई दी संगत जी, जो बहुत बहुत
बहुत पहले जब मेरे इन लॉज यंग थे, तब वो जब महाकालेश्वर गए थे संगत जी, तो वहाँ से लाए थे। तो संगत जी बहुत साल हो चुके हैं उस तस्वीर को, और वो जो थी वो पीछे से संगत जी थोड़ी सी कहते हैं ना संगत जी, मॉइस्चर आ जाता है तो थोड़ी सी जैसे फूल जाती है, और उनका जो पीछे का जो कवर होता है जिससे वो बैक साइड में उसमें भी फट गया था थोड़ा सा संगत जी। तो मुझे लगा कि यही तस्वीर होगी जो कि गुरुजी महाराज कह रहे होंगे कि पुत्र इसको जल प्रवाह कर दे, इससे नेगेटिविटी आ रही है संगत जी। लेकिन फिर भी जैसे कि आपको पता है कि मेरी प्यारे से भोले बाबा, मेरी गौरी माँ में बहुत ज़्यादा आस्था है। तो संगत जी मन नहीं हो रहा था कि भगवान के इतने प्यारे स्वरूप को मैं जल प्रवाह कर दूँ संगत जी। होता ही है ना कि हमारे ही भगवान है, हम उनको कैसे जल प्रवाह कर दें। लेकिन संगत जी जैसा कि गुरुजी महाराज का आदेश है तो हमें वो काम तो करना ही होगा संगत जी। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज की, मुझे लग रहा है कि शायद यही वो स्वरूप है जिसे आप जल प्रवाह करने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि गुरुजी महाराज अगर यही सही है कि आप इसी तस्वीर को, इसी स्वरूप को हटाने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी मैसेज के माध्यम से या किसी सत्संग के माध्यम से मुझे महाकाल का ये जो प्यारा सा नाम है ये आप सुनवा देना, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि मुझे यही वाली तस्वीर जो है वो जल प्रवाह करनी है। संगत जी ये बात कहकर मैं भूल गई। इस बात के 2-3-4 दिन हो गए होंगे संगत जी, जब मैंने कहा था कि मुझे आप सुनवा देना किसी भी सत्संग में या किसी भी शॉर्ट्स में या कहीं भी आप मुझे सुनवा देना। महाकाल जी का नाम अगर मैंने सुन लिया तो मैं समझ जाऊंगी संगत जी कि मुझे यही आज जो तस्वीर है वो जल प्रवाह करनी है। और संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने 2-3 दिन बाद ही संगत जी मुझे वो सत्संग सुनवा दिया, जिसमें जो आंटी जी थी उनके पास भी यही मैसेज आया था कि मंदिर में से ये वाली जो आपको तस्वीर है वो निकालनी है, क्योंकि वो खंडित हो रही है संगत जी। और उन्होंने उस तस्वीर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया और उन्होंने बताया कि उनके मंदिर में भी महाकाल जी की तस्वीर थी जो गुरुजी ने उनको जल प्रवाह करने के लिए कही थी संगत जी। एकदम से गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में टेलीपैथी कर दी कि पुत्र तू जो समझ रही थी वही सही है, सुन ले आज कि तूने कहा था ना कि मुझे सुनवा देना कि अगर यही वाली जो तस्वीर है आप जल प्रवाह करने के लिए कह रहे हैं तो मुझे किसी न किसी सत्संग के माध्यम से सुनवा देना। तो ये ले सुन ले पुत्र और इस तस्वीर को जल प्रवाह कर दे। तो देखो संगत जी कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज कि गुरुजी महाराज हमारी दिल की हर बात सुनते हैं संगत जी। उन्होंने मुझे अपने सत्संग के माध्यम से ही वो बात सुनवा दी जो वो मुझे बताना चाहते थे संगत जी। कितने प्यारे गुरुजी महाराज हमको मिले हैं जो कि हर पल, हर क्षण, हर लम्हा हमारे दिल के इतने पास होते हैं, हमारी हर बात का जवाब देते हैं, हमारा हर डाउट क्लियर करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, इतना समझाते हैं, हमें इतना लाड लडाते हैं हमें संगत जी कि हम जितना भी इनका शुक्राना करें उतना कम है। हमें इतनी अनमोल दौलत मिल गई है ना संगत जी कि हम अपने सौभाग्य की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है संगत जी। सच में हमारा जीवन धन्य हो गया है संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी को पाकर हम धन्य हो गए हैं गुरुजी। आपका होना हमें पूर्ण बनाता है गुरुजी। आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते संगत जी हम अपने बारे में। इतने प्यारे गुरुजी महाराज, आप हमारे साथ हो गुरुजी महाराज। हमारी बल्ले बल्ले हो गई है मेरे बाबा, बल्ले बल्ले हो गए हैं गुरुजी महाराज। हर चीज़ आप हमें समझाते हो, लोगों को पहचानना सिखा रहे हो, सारी दुनिया के हर रंग दिखा रहे हो मेरे बाबा। इतने प्यारे हो आप, इतने प्यारे हो संगत जी। इतना प्यारा मैसेज मेरे गुरुजी महाराज का आया जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करूँ। बहुत सारे इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, लेकिन एक मैसेज जो बिल्कुल ही मेरे दिल को छुआ तो मैं वो बताना चाहती हूँ संगत जी। आजकल मैंने जैसे अपने पिछले सत्संग किए हैं संगत जी, तो मैंने बताया है कि गुरुजी महाराज ने मुझे बोला है कि जो भी चल रहा है तेरे आसपास वो
बहुत ही गलत चल रहा है पुत्र। तू बहुत भोली है, तू लोगों की चालाकियाँ, छल कपट और जो वो तेरे खिलाफ़ करते हैं तू नहीं समझ पाती। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बताई संगत जी, और मुझे कहा कि औरों के लिए कमला होना बंद कर, अपना ध्यान रखना शुरू कर, क्योंकि वो लोग सिर्फ तेरा फ़ायदा उठाते हैं और तू बहुत भोली है, तू किसी की चालाकियाँ नहीं समझती। तो संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बोला था कि किसी से भी कोई बहस नहीं करनी। अगर कोई भी तेरे लिए कुछ भी गलत बोलता है, तुझे कुछ जवाब नहीं देना और तुझे चुप रहना है। तो संगत जी, पिछले कम से कम 2 महीने हो गए हैं संगत जी, मैं किसी से भी कुछ भी ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ संगत जी कि लोगों का व्यवहार कितना ज़्यादा फेक होता है हमारे सामने, और हमारे बैक में कैसे होते हैं वो लोग संगत जी। तो बहुत दुख होता है संगत जी, बहुत दुख होता है जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो कि रियल होते ही नहीं। उनकी कई आइडेंटिटी होती है, सामने कुछ और पीछे कुछ और, पता नहीं कौन कौन सी जेलसी की भावना, पता नहीं कौन कौन से उनको हमसे कष्ट है या हमसे उन्हें तकलीफ़ है, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन मेरे गुरुजी कहते हैं पुत्र, किसी के लिए चाहे कितना भी तुम जान निकाल दोगे, ये कलयुग है, कोई तुम्हें नहीं समझेगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारी नीयत जानता हूँ, तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर ध्यान दो, अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ, अपने पे ध्यान दो और किसी की बातों को भी दिल पर ना लगाओ। तो संगत जी, जैसे कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बदलाव दिए हैं मेरे जीवन में, मुझे बहुत ज़्यादा शांत कर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा बदल दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। अब मुझे किसी पर भी ना तो विश्वास करने का मन करता है, ना ही किसी से बात करने को मन करता है। मैं तो बस अपने गुरुजी की धुन में ही मस्त रहती हूँ, बस उनके सत्संग सुनती हूँ, उनके शॉर्ट्स देखती हूँ, अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती हूँ, अपने गुरुजी से मन ही मन बातें करती हूँ और खुश रहती हूँ। तो संगत जी, मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज का जो मैसेज था वो ये था, क्यों बदल दिया मैंने तुझे, जब से तू मुझसे जुड़ी है तूने देखा कितनी सुंदर तुझ में बदलाव आए हैं। जहाँ तू पहले हर पल बेवजह सोचती रहती थी, परेशान होती थी, और अब देख मुझसे जुड़कर तेरा मन शांत रहने लगा है, खुश रहने लगा है, तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगी है और तू खुश रहती है। और यह बदलाव सबको महसूस होता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक तेरा मन मुझसे जुड़ा रहता है, तेरा हर काम, तेरी हर बात में मेरा जिक्र होता है। तो देख मैं तुझे और तेरी ज़िंदगी को अपने प्यार और आशीर्वाद से कैसे पूरा बदल देता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। पूरी दुनिया ने हमें ठुकराया, मेरे बाबा आपने हमें अपना लिया, आपने हमें पत्थर से हीरा बना दिया मेरे बाबा। इतना प्यार, इतना विश्वास आपने हमारे अंदर भर दिया बाबा। पूरा का पूरा आपने हमें बदल दिया बाबा। क्या से क्या बना दिया आपने हमें मेरे बाबा। आपने तो हमारी वैल्यू ही बढ़ा दी प्रभु, वैल्यू ही बढ़ा दी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे आराध्य, आपका ये प्यार भरा आशीर्वाद, आपका इतना दुलार, इतना लाड पाकर धन्य हो गए हम बाबा। आपने जो ये हमारी बाह पकड़ी है ना बाबा, कभी भी नहीं छोड़ना, इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में नहीं, हमेशा हर पल हर क्षण हर लम्हा आप हमें संभाले रखना बाबा। एक बार जो आपने हमें अपना लिया है, कभी भी नहीं छोड़ना मेरे बाबा, कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना मेरे बाबा, कभी भी नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बाबा, आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है बाबा। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है, और इसी प्यार के साथ आज आपकी बेटी अपने शुक्राने को यहीं ख़त्म करती है और अगले शुक्राने की तैयारी करती है। संगत जी, आज 10 मई है
और आज मेरे भोले बाबा की चतुर्दशी का दिन भी है और संध्या वेला शुक्राना मैं अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग का इनविटेशन भेजा है मेरे बाबा ने, और वो गुरुजी के आश्रम की तरफ से ही वो सत्संग हो रहा है संगत जी। और कल स्टर्लिंग विला में ये सत्संग आयोजित होने जा रहा है संगत जी, जो कि बहादराबाद में है। और मेरे भोले बाबा अगर चाहेंगे, मेरे गुरुजी महाराज चाहेंगे तो मैं कल ज़रूर जाऊँगी संगत जी। पिछली बार भी देहरादून में सत्संग था तो मैंने बताया था कि मैं नहीं जा पाई थी संगत जी, लेकिन अब मैंने अपने गुरुजी महाराज से अरदास की है कि वो मुझे ज़रूर से ज़रूर अपने सत्संग में बुलाएं। गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे अपने सत्संग में बुला लेना बाबा, आपसे मिलना है मुझे बाबा, बहुत याद आ रही है आपकी गुरुजी, प्लीज़ बुला लेना। कुछ भी ऐसी व्यवस्था ना हो कि मैं यहीं रह जाऊँ गुरुजी। आपको पता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पास हैं गुरुजी, आप सब जानते हो, लेकिन हर जिम्मेदारी को मैं पूरा कर पाऊँ प्रभु और आपके दर्शन कर पाऊँ गुरुजी। प्लीज़ 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 सत्संग में बुला लेना, आपसे मिलना है, आपकी बेटी अपने पिता से मिलना चाहती है गुरुजी, प्लीज़ कैंसिल मत होने देना किसी भी केस में मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, जब मैं सत्संग अटेंड कर कर आऊँगी तो फिर से अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज का शुक्राना ज़रूर करूँगी। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको दिल की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देने वाले हैं उसका भी शुक्राना बाबा जी। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन आंटी को भी भरपूर अपनी ब्लेसिंग देना, जो आंटी जी मेरा सत्संग सुन रही हैं उन पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखना, सरबत का भला करना मेरे गुरुजी महाराज, पूरी सृष्टि की रक्षा करना। जो भी इस दुनिया में इस वक्त संकट के बादल छाए हुए हैं, युद्ध के बादल छाए हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं गुरुजी महाराज, इन सब लड़ाई झगड़ों को, युद्ध की स्थिति को शांत करिए मेरे बाबा, पूरी सृष्टि की रक्षा कीजिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। हम सबको हमेशा अपनी चरनी शरणी लगाए रखिएगा, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। आप मंत्र जाप के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी, मेरे नोने गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, गुरुपा जी का डेली मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तेरा एक शुक्राना 300 शुक्राने के बराबर है। संगत जी, मैं अपने गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा के अनुसार, उनके स्वरूप की आगे। तो मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मैं सत्संग मंगलवार का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ संगत जी कि शुक्राना तेरे एक वो सॉरी संगत जी, मंगलवार का किया गया शुक्राना तेरे सारे अमंगल दोष को दूर कर देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा से ही सुबह होती है, मेरे गुरुपा से ही शाम। मैं गुरुपा का सुबह से ही उठते ही उन्हें शुक्राना करती हूँ, उनकी प्यारे प्यारे मैसेज व सत्संग सुनती हूँ। और संगत जी, गुरुपा के मैसेज व सत्संग देखकर एक पॉजिटिविटी महसूस होती है कि कोई तो है जो हमें देख रहा है, हमारे सिर पर उनका हाथ है और वो हमें पल पल ब्लेस करते हैं। हमें वो हर दुख संकट से, हर दुख कष्टों से बचाते आए हैं और आगे भी वो हमारी रक्षा व बचाव करते रहेंगे। वो हमारे पिता श्री वाहिगुरु जी हैं, सदगुरु जी हैं, वो हमेशा हमारे साथ व अंग संग सहाय है। संगत जी,
जो हम पर पल पल अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखे है। वो बोलते हैं संगत जी, जब मैं घर के परेशानियों व घर गृह से कुछ परेशान होती हूँ संगत जी, तो मैं उदास हो जाती हूँ। तो मेरे गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र तू उदास ना रहा कर, लोगों का काम बोलने का होता है, उन्हें इतनी दिल पर ना लिया कर। वो बोलते हैं चिंता छोड़ दे पुत्र, तेरा पिता तेरे नाल है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोई भी नेगेटिव ब्लैक मैजिक या कोई भी दुख संकट पहले मुझसे टकराएगा, तेरे तक तो मैं पहुंचने भी नहीं दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे गुरुपा बोलते हैं पुत्र तू आराम नाल रहा कर, अपना ध्यान रखा कर, सो जा पुत्र, ज्यादा ना सोचा कर। और सोच दिया कुछ मेरे वास्ते भी छोड़ दिया कर। जब मैं बार बार बोलता हूँ कि पुत्र जब तक तेरा पिता है तुझे कुछ नहीं हो सकता। तेरा राजयोग शुरू होने वाला है पुत्र, अब तो खुशियाँ मनाने की तैयारी कर ले पुत्र, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। जो लोग तेरे बारे में सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकती, अब वो लोग भी तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझ पे ताने मार रहे हैं, तुझे रुला रहे हैं, कल वो भी पछताएंगे या तेरे जो खिलाफ हैं। आज पुत्र तेरे पर टेंशन ना ले, सब सब हारेंगे। गुरुजी भक्ति के पीछे पड़ जा, चाहत रंग दिखलाएगी, प्रीत की डोर बड़ी प्रबल है, गुरुजी तुझसे जरूर मिलाएगी। पुत्र तेरा मन बिन वजह घबरा रहा है। तेरी लाइफ में तो मैंने इतनी खुशियाँ लिखी है कि जितनी तूने सोची भी नहीं होगी। मन को शांत करने के लिए शुक्राना किया कर, घबराया ना कर। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चमत्कार पर भरोसा ना हो तो करना शुरू कर दे, क्योंकि तुम्हारे साथ जो चमत्कार होगा वो वो नसीब में नहीं होता, वो भी मिल जाता है। वो बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, फिर टाइम आने पर वो असंभव को भी संभव कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना संगत जी। फिर मेरे गुरुपा का फिर संगत जी मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि मैं मंदिर जाती हूँ मंगल और शनिवार को, और गुरु जी के अपने हनुमान जी के लिए कभी गुड़ चने का प्रसाद, कभी लड्डू का, तो कभी जलेबी का, हर तरीके का मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ संगत जी। और मैं वहाँ पे एक दिया जलाती हूँ, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और मेरे बेटे जब सारे भगवानों के दर्शन किए, फिर बाहर आकर हमने महादेव की बड़ी सी मूर्ति है गेट की तरफ, तो बाहर की ओर हम जब संगत जी, मम्मी और मेरे बेटा, हम वहाँ से बोल रहे थे कि हनुमान जी से प्रार्थना अरदास की, माथा टेका अंदर भी और बाहर भी भोलेनाथ की बड़ी सी मूर्ति की बाहर की ओर हम दोनों माथा टेक रहे थे। तो हम रास्ते में बोल रहे थे कि मैं अक्सर आती जाती हूँ, सोचती हूँ कि गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी बाहर हमने मम्मी बेटे ने चप्पल पहनते ही हमने मूर्ति भोलेनाथ की तरफ जब देखा, तो अंदर की तरफ से ही वानर रूप मतलब बंदर निकल कर आया। जैसे ही हमने पलट कर देखा मूर्ति की तरफ देखते हुए, तो वो अंदर से ही बाहर निकला। संगत जी मैंने मन ही मन गुरु जी को शुक्राना किया। मैंने बजरंगबली से जो प्रार्थना अरदास की थी, उन्होंने अपने दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और यहाँ तक कि और हम ये सोच रहे थे कि अभी जब हम माथा टेक रहे थे, जब तो कोई नहीं था, और जैसे ही हमने बाहर निकल के बस अंदर से बाहर ही हमने चप्पल पहनी है गेट की तरफ, तभी वो बंदर पता नहीं कहाँ से आ गया संगत जी। तो उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई, अपने दर्शन दिए वानर रूप में, उसके लिए लख लख बार शुक्राना संगत जी। जैसे कि मुझे रोज़ नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते हैं डेली, और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, उन सब के बारे में हमें मैसेज बताते हैं, देते हैं। तो उस वजह से भी गुरु जी की कृपा और बजरंगबली की कृपा बहुत है संगत जी। और मैं जब रास्ते में जाती या आती हूँ कहीं भी, जैसे हॉस्पिटल वगैरह या बाज़ार या कहीं भी, तो संगत जी मैं कल परसों हॉस्पिटल जा रही थी अपनी थायराइड व खून की रिपोर्ट लेने के लिए। तो संगत जी मुझे आते वक्त भी और जाते वक्त भी जय बजरंगबली, ओम हनुमते नमः, जय हनुमान, ओम बागेश्वराय नमः, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय बाबा की, जय दादा की, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और आते वक्त भी मिली और जाते वक्त भी, और उसमें 7777710777, जय शनिदेव, जय माता पिता का आशीर्वाद संगत जी। गुरुपा ने हर तरीके की मुझे फ्रेगनेंस फील कराई संगत जी। और मुझे वाइट कलर के कबूतर भी 2-3 दिन से मेरे ही घर के पास वाले फ्लोर पर
अपनी मुंडेर पर बैठे रहते हैं संगत जी, मानो जैसे गुरुपा ही मुझे देख रहे हो कि पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग साए हूँ, तुझे कुछ भी नहीं होने देगा। और मैं जब संगत जी रोज गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तू टेस्ट करा ले, तेरी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आएंगी, तो संगत जी कल मैं अपने रिपोर्ट लेने थायराइड की और खून टेस्ट की लेने गई, तो संगत जी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी दोनों। और उसके लिए मैंने गुरुजी को मन ही मन शुक्राना किया, गुरुजी जो आपने बोला था वही हुआ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और जब मैं रिपोर्ट लेकर आ रही थी तो बटरफ्लाई भी मुझे देखी उस टाइम वाइट कलर की, तो कभी ऑरेंज एंड ब्लैक, तो कभी लाइट ग्रीन, तो कभी येलो। संगत जी गुरुजी हमेशा अपनी फ्रेगनेंस फील कराते हैं, ओम दर्शन में भी, और रेड गाड़ी पर भी ओम दर्शन लिखा था और गुरुजी लिखा था संगत जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मुझे बुधवार को भी 3-4 मोर ब्राउन एंड वाइट कलर के सब रूप में दिखाई दिए। शाम के टाइम जब मैं छत पर जाती हूँ तो 3-4 मोर इकट्ठे वहीं से उड़कर हमारी छत की ओर आए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कई बार नीले रूप में भी, नीले सब रूप में भी पूरे जो पंख फैलाए दिखते हैं संगत जी, वो भी गुरुजी अपने सब रूप की फ्रेगनेंस फील कराते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे पास ही हूँ, तू चिंता ना करा कर संगत जी। और वाइट कलर के कबूतर भी 3-4 दिन से यहीं पर ही है संगत जी, वो कहीं नहीं गया वो कबूतर, और बिल्कुल सहमा सा और शांत रूप में बैठा रहता है संगत जी, मानो जैसे गुरुपा ही बैठे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी एक ही जगह वो बैठे रहते हैं खिड़की के पास, और मैं उन्हें रोज देखती हूँ। और आज वीरवार संगत जी अब नहीं दिखा, तो मैं घबरा गई कि कहाँ गए, तो फिर मुझे उन्होंने अपनी प्रेगनेंस फील कराई, वो वहीं बैठे थे संगत जी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर शिकवा नहीं शुक्राना सीख गए, तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी होना सीख गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तक गुरुजी कहते जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू हार नहीं सकता, घबराना छोड़ दे, अब दिन बदलने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना संगत जी। मेरे गुरुपा जी, जाने जाने में कोई गलती भूल हुई हो इस सत्संग में तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, और बाकी संगत का सबका भला करना संगत जी। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हमें हर दिन नया दिखाने के लिए शुक्राना, हमें न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना, हमें अपने साथ, हमें हमारे इतने माड़े कर्म होते हुए अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, हमें आप पिता के रूप में मिले उसके लिए शुक्राना, हमें आपने बेटी के रूप में स्वीकार किया उसके लिए शुक्राना, हमें बड़ा मंदिर माई के रूप में मिला उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें चाय प्रसाद लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पिलाने के लिए शुक्राना 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 संगत जी। अब मुझसे जाने जाने में कोई भी गलती भूली मेरे गुरु जी, मेरे आंटी जी, संगत जी, तो मुझे माफ़ करना। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अब गुरु जी का मंत्र बोलने जा रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, इसी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना लव यू सत्संग गुरुपा। के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।